नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। रैगिंग, जिसका नाम सुनते ही किसी कॉलेज या स्कूल के छात्रों के होश फाख्ता हो जाते हैं। आखिर रैगिंग है क्या? क्या यह सीनियर छात्रों का जूनियर पर रोब दिखाने का कोई तरीका है, या फिर रैगिंग है कोई ऐसा रोग कि अगर रोग है भी तो फिर उससे कैसे निकलेगा निजात, यानी कैसे उस रैगिंग की रेमेडी निकलेगी? ये भी एक सवाल है। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि एक दिन में 2 जगह रैगिंग हुई है और इन खबरों के बाद हमें इस मुद्दे को उठाने पर, यानी इस मुद्दे पर मुहिम करने के लिए इन खबरों ने हमें मजबूर कर दिया है। आपको बता दें, ताजा मामला पटना कॉलेज में हुआ है। पटना कॉलेज में एक छात्र ने आरोप लगाया है कि रैगिंग की कोशिश की गई। हालांकि इस पूरे मामले पर प्राचार्य का कुछ और कहना है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन सवाल यह कि चाहे वो पटना की तस्वीर हो या दूसरी जगह की हो, आखिर रैगिंग क्यों इस तरीके से लगातार हो रही है? हम आपको 4 तस्वीरें एक साथ दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर पटना की है, जहां एक छात्र ने सीनियर छात्रों पर लगाया है रैगिंग का आरोप। रैगिंग की कोशिश का आरोप। हालांकि प्राचार्य इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं और कहते हैं कि वो आपसी रंजिश का मामला है, कोई रैगिंग नहीं हुई थी। दूसरी तस्वीर हम आपको कटिहार की दिखा रहे हैं। कटिहार के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी छात्रों ने रैगिंग का इल्जाम लगाया। तो तीसरी तस्वीर मणिपुर की है, जहां रैगिंग तो नहीं, लेकिन एनआईटी कॉलेज में हिंदी भाषी छात्रों को और खासतौर से बिहारी छात्रों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। और चौथी तस्वीर आपको हम ग्वालियर की दिखा रहे हैं, जहां बिहार के सहकारिता मंत्री जय सिंह के बेटे आदर्श के साथ भी रैगिंग की गई थी। आपको यह भी बता दें कि आदर्श अभी भी अस्पताल में भर्ती है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये सवाल उठाने पर हमें मजबूर कर रहा है कि क्या रैगिंग एक रोग बनकर रह गया है। चलिए, तो पटना में रैगिंग की खबर के साथ हम शुरुआत करते हैं। आरोपों के मुताबिक पटना कॉलेज में सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्र से रैगिंग करने की कोशिश की, जिसके बाद पीड़ित छात्र ने यूजीसी के हेल्पलाइन से भी गुहार लगाई। लेकिन इसी बीच कॉलेज के प्राचार्य ने कहा है कि रैगिंग नहीं बल्कि छात्रों के बीच आपसी विवाद का मामला है। देखिए क्या है आखिर पूरा मामला। देश के शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। किसी न किसी संस्थान में आए दिन ऐसी घटना हो रही है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर ये रैगिंग का रोग कब खत्म होगा। ताजा मामला पटना कॉलेज का है। यहाँ स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र भानु के साथ रैगिंग करने की कोशिश की गई। हालांकि भानु के दोस्तों ने भानु को बचा लिया। कुछ लड़के आपस में बात कर रहे थे और हंस रहे थे, तो वही हॉस्टल के एक लड़के ने कहा कि तुम हंस क्यों रहे रे? तो हम बोले हम तो हंस नहीं रहे हैं। तो लड़ू तुमको भी बताते हैं। और इसी बात पे 10-15 लड़के 1-2 मिनट के अंदर, सीनियर जो 2nd 3rd ईयर के थे वो सब आगे पीटने के लिए। लेकिन मेरे क्लास के लड़के सब उस वक्त ने मेरा पक्ष लिया और कहा कि भैया इसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन वो लोग बोले कि ठीक है नीचे चलो, तुमको बताते हैं। तो वो लोग नीचे मेरा वेट कर रहे थे। नीचे गए तो बोले कि तुम हॉस्टल के लड़का के सामने ऐसे क्यों बात करता है? तो हम बोले हमने तो उसको कुछ कहा नहीं। तो बोले कि तुम हॉस्टल के लड़का के सामने हंसा क्यों? तो हम बोले हॉस्टल का लड़का था, हमको ये तो पता नहीं था, और हॉस्टल के लड़का के सामने हंस क्यों नहीं सकते हैं। इसी बात पे वो लोग नीचे भी लड़ाई की है, लेकिन क्लास के लड़के सब साथ थे तो उस वक्त भी छोड़ दिए। भानु ने रैगिंग के इस मामले पर यूजीसी के हेल्पलाइन में भी शिकायत की। हालांकि कॉलेज प्राचार्य का कहना है कि रैगिंग जैसी कोई घटना घटी ही नहीं, बल्कि आपसी विवाद है जिसके कारण ऐसा हुआ। प्रथम दृष्टया रैगिंग का मामला नहीं है, लेकिन यह सही है कि इतिहास विभाग के एक छात्र ने अपने ही सहपाठी के खिलाफ यह आरोप लगाया कि उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। और कुछ दूसरे लोग भी जो उसके आरोपी के साथी हैं, उन्होंने भी कुछ छीटाकशी की है। ऐसे शब्द कहें जो नहीं कहने चाहिए। रैगिंग के मामले में प्राचार्य के द्वारा दिए गए बयान के बाद भानु ने प्राचार्य पर ही आरोप लगा दिया है। भानु का कहना है कि प्राचार्य हॉस्टल के छात्रों के साथ रहते हैं, जिसकी वजह से ऐसा बोल रहे हैं। पहले एचओडी से कंप्लेन किया था, उसके बाद प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल इस पर कुछ खास कार्रवाई कर नहीं पा रहे थे। दरअसल लड़कों लोगों का कहना है कि प्रिंसिपल हॉस्टल में ही, मतलब लड़के लोग ये कहते हैं हॉस्टल के कि प्रिंसिपल उन्हीं लोग के साथ कभी कभी रहते हैं। वहीं भानु के पिता की माने तो सीनियर छात्रों के द्वारा अपने बेटे पर किए गए रैगिंग के प्रयास के बाद वो अपने बेटे को कॉलेज भेजने से भी घबरा रहे हैं। अभी भी बच्चों में दहशत है।
सेकेंड थर्ड ईयर के बच्चे जो है सो मतलब अक्सर जो है सो कक्षाओं में घुस आते हैं, बच्चे को खींच कर ले जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भवन के आगे ले जा कर के बुरी तरह से पीटते हैं, हाँ, लोगों का कपार फोड़ देते हैं, लहूलुहान कर देते हैं। इन दशाओं में एक अभिभावक को अपने बच्चे को जो है सो कॉलेज भेजने में तो थोड़ी चिंता होती ही है, भय भी बना रहता है। लेकिन बहरहाल सच्चाई तो जांच के बाद ही पता चल पाएगी, लेकिन सवाल ये है कि शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की घटना कोई नई बात नहीं और इसको रोकने के लिए कई कानून भी बनाए गए हैं। बस जरूरत है इन कानूनों को शक्ति से पालन कराने की। रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। तो देखा आपने ये तस्वीर और ये पूरी खबर। हालांकि अगर बात की जाए तो जो नवल किशोर चौधरी हैं पटना कॉलेज के प्राचार्य, वो इस बात को कह रहे हैं कि आपसे रंजिश हो सकती है, आपसे विवाद हो सकता है। हालांकि एक सवाल जरूर है कि एक छात्र इस तरीके की बात क्यों कर रहा है, क्यों रैगिंग की बात सामने आ रही है। और आपको हम बता दें कि इस वक्त हमारे साथ वो छात्र और उसके पिता दोनों मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि कैमरा उनकी तरफ मूव करे, हम चाहेंगे पहले आप दोनों लोग ये बताइए कि क्या आपका चेहरा हम इस स्क्रीन पर ला सकते हैं, तस्वीर ला सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर बगैर कोई छुपाए हुए? आप बोलिए, पहले आपकी आवाज सुन ले, फिर हम आपकी तस्वीर दिखाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। कोई एतराज नहीं है? कोई एतराज नहीं है। ठीक है, और आपको? जी कोई एतराज नहीं। चलिए, आप ला सकते हैं, इनकी तस्वीर आप दिखा सकते हैं। हमारे साथ दोनों खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, छात्र भी हैं, पीड़ित छात्र, और साथ ही में उनके पिता भी हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था सारा मामला, किसने आपके साथ रैगिंग करने की कोशिश की, क्या कुछ किया गया, और जब ये इल्जाम आपने लगाया, जब ये आरोप आपने सिद्ध करने की कोशिश की, तो प्राचार्य क्यों ऐसा कह रहे हैं कि आप लोगों के आपसी विवाद हो सकती है? पूरा मामला तफसील से और शुरुआत से बताइए आप। भानु। 4 सितंबर को टीचर्स डे के लिए कुछ सीनियर स्टूडेंट्स जो हमारे क्लास के लड़कों से मिले हुए हैं, तो हमारे क्लास के कुछ लड़कों ने कहा कि सीनियर स्टूडेंट्स आपसे आके बात करेंगे, तो आप लोग क्लास में बैठिए। और उस वक्त ऑनर्स पेपर ख़त्म हो चुका था जी, तो टीचर्स भी क्लास में थे नहीं, तो हम लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे और हंस रहे थे। तो फर्स्ट बेंच पे जो लड़के बैठते हैं वो सिर्फ हमेशा हॉस्टल के ही रहते हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट बेंच पे बिना जो लड़के जो हॉस्टल के नहीं हैं अगर वो बैठ जाएं तो सीनियर लोग आके उनका बैग फेंक देंगे, उनको 2-3 थप्पड़ मार देंगे कि आप हॉस्टल के नहीं, आप फर्स्ट बेंच पे क्यों बैठे हैं। तो फर्स्ट बेंच पर ही एक लड़का बैठा हुआ था, उसका नाम सागर है जी। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे और हंस रहे थे, तो वो मेरे पास आया और कहा तुम हंस क्यों रहे हो? तो मैंने कहा मैं हंस कहाँ रहा हूँ। तो बोला ठीक है रुको, तुमको अभी बताते हैं। और वो क्लास से बाहर गया और 1-2 मिनट में 15-20 लड़कों को लेके आ गया। उनमें से सारे लगभग सेकेंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स थे, और वो क्लास में घुसे और पहले तो खूब गालियाँ दी उन्होंने। उसके बाद फिर क्लास से मुझे ज़बरदस्ती बाहर निकलवाया गया, और 15-20 लड़के थे, तो उसमें से कुछ लड़कों ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन क्लास के मेरे स्टूडेंट्स ने बाहर निकले और बोले भैया इसकी तो कोई गलती है नहीं। तो उस वक्त वो लोग तो चले गए, लेकिन फिर जब मैं नीचे उतरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के नीचे, तो वही सारे लड़के फिर नीचे खड़े थे। लेकिन मैं अपने क्लास के स्टूडेंट्स के साथ ही था, तो उन्होंने मुझे रोका और कहा कि तुम हॉस्टल के लड़कों के सामने क्यों हंसते हो। तो मैंने कहा कि मुझे तो पता नहीं था कि वो हॉस्टल के लड़के हैं। तो उन्होंने कहा देखो यहाँ पे इस कॉलेज में हॉस्टल ही सर्वोपरि है, जैसा हॉस्टल के स्टूडेंट्स कहेंगे या फिर जो तुम्हारे सेकेंड थर्ड ईयर के सीनियर हैं, जो उनके द्वारा बनाया गया डिसिप्लिन है उसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। यानी दबाव डाला जा रहा था सीनियर छात्रों की तरफ से, और वो बात आप नहीं मान रहे थे, तो आपको मारने और पिटने की भी बात कही जा रही थी। बिल्कुल, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। आपके पिताजी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि पटना कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी भी कुछ ही देर में हमारे इस स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, जो ये बात कह रहे हैं कि रैगिंग का कोई मामला ही नहीं है। अब वो यहां पर आते हैं, आपस में दोनों बात भी करेंगे आमने सामने, देखते हैं क्या कुछ वो कहते हैं। फिलहाल हमारे साथ 2 दर्शक जुड़ गए हैं, दोनों कटिहार से हैं। पहले दर्शक राजीव हैं, स्वागत है राजीव जी, बोलिए। माफ कीजिएगा, मयंक हैं, स्वागत है मयंक, बताइए। जी सर, ये जो रैगिंग अभी हमारे देश में आ रही है, सरकार को इसके अगेंस्ट में कोई कड़ा एक्शन लेने की जरूरत हो गई है। जी मयंक, आपके कटिहार में भी रैगिंग का मामला आया है राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में, वो भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी इससे पहले भी। यानी पूरे बिहार की अगर बात करें, पूरे देश की बात करें, इस तरीके का मामला लगातार हर जगह से आता है। सर पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश में ये रैगिंग का मामला बढ़ते जा रहा है, और नरेंद्र मोदी की सरकार को जरूरत है जी कि वह इन जो रैगिंग जो सीनियर्स कर रहे हैं उनके खिलाफ बहुत टाइट एक्शन ले जी। और हमारे संविधान में
रैगिंग के अगेंस्ट में कोई बहुत ही बड़ा कानून बनना चाहिए। जी चलिए, जो कानून की बात हुई है तो हम आपको वो भी ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं। शुक्रिया मयंक हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो यहाँ पर कानून की बात हो रही है। इससे पहले कि हम जो पीड़ित छात्र हैं उनके पिता के पास आए, उनसे हम बातचीत करें, हम ये भी दिखा देते हैं कि आखिर क्या कानून है, क्या कुछ बताया गया है, क्या है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। आप देखिए, ये तो जो हम आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस साल यानी साल दर साल कैसे रैगिंग का राक्षस और रैगिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती रहती हैं। रैगिंग पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी देखिए। कॉलेजों में एडमिशन के समय एंटी रैगिंग मूवमेंट चलाना चाहिए। कॉलेज के एडमिशन फॉर्म में रैगिंग प्रतिबंधित होने का जिक्र होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइंस भी मौजूद है। रैगिंग में शामिल होने पर सजा होने की जानकारी नए छात्रों, सीनियर्स और उनके पेरेंट्स को लिखित देना होगा कि उन्हें पता है कि रैगिंग करते हुए पकड़े जाने पर सजा का प्रावधान है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। बस अब जरूरत है कि उस दिशा निर्देश पर काम करने की। नए छात्रों को कॉलेज या इंस्टीट्यूट को बताना होगा कि रैगिंग किए जाने की हालत में कहां और किससे मदद मिलेगी। यह भी इंस्टीट्यूट को करना चाहिए। लेकिन क्या यह सब कुछ होता है, एक सवाल जरूर है। रैगिंग से मौत होने पर इसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ शांत हो जाता है। अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर ही लेते हैं। पार्टी, क्लब और सामाजिक तौर पर बहुत ज्यादा घुलने मिलने जैसे शौक उनके जीवन में कम ही होते हैं। हमारा प्रशासन और समाज भी ऐसी घटनाओं को रोकने में दिलचस्पी नहीं लेता, जो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर है। रैगिंग की परंपरा पश्चिमी देशों से शुरू हुई। उन देशों में सेना के जवानों के बीच रैगिंग का रिवाज था, लेकिन आज कॉलेजों में रैगिंग का कोई मतलब नहीं बनता है। तो एक सवाल जरूर कि आखिर कब रुकेगा यह रैगिंग का सिलसिला। नए छात्रों को अपमानित करने की परंपरा हमारे संस्कृति के लोकाचार के भी खिलाफ है। हमारी संस्कृति तो अतिथि देवो भव की वकालत करती है, लेकिन उसके बाद भी ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती हैं। यह हमारे मूल्यों में एक घिनौनी गिरावट भी है। पीड़ित छात्र के पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जब आपका बेटा पहुंचा घर शिकायत लेकर, ये उसने कहा कि रैगिंग की गई, मारपीट करने की कोशिश की गई और सीनियर छात्रों ने दबाव डाला, क्या आपको लगा? आपने क्या कुछ किया उसके लिए और जहां पर आपने गए आपको जवाब क्या मिला? हम आपसे पूछ रहे हैं। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन मैं अपने गांव में था। समस्तीपुर जिला में मेरा गांव है जी। भानु के द्वारा फ़ोन से हमको ये जानकारी मिली कि उसके साथ जो है सो सीनियर लड़कों ने जो है बड़ी बदतमीजी से पेश आए, उसको मारने का प्रयास किया, लेकिन ये अपने क्लास के बच्चों के द्वारा किसी तरह से बचा लिया गया। हम वहीं से फ़ोन लगाए एंटी रैगिंग सेल के कन्वेनर हैं पटना कॉलेज में, डॉक्टर वीरेंद्र झा को जी, और मैंने उन्हें सारी जानकारी दी। वो बोले कि देखिए इसमें हम लोग तो बिल्कुल लाचार हैं, आप जो है सो प्रिंसिपल से बात कीजिए। प्रिंसिपल का फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर हम HOD हिस्ट्री डिपार्टमेंट से वहीं गांव से हम बात किए। बोले कि सर ऐसी घटनाएं घटी हैं, इस पर जो है सो आप लोग क्या सोचते हैं? वो बोले कि आप 6 तारीख को आइए, हम लोग जो है सो इस पर बात करेंगे। 6 को गए। प्रिंसिपल को हम लोगों ने बताया कि सर इस तरह की घटना घटी है। क्लास में जो है 10-15 बच्चे घुस आते हैं 2nd 3rd ईयर के जी, और यह जो है सो बहुत जो है सो चिंताजनक है। और वे बच्चे जो है सो मतलब अपने जूनियर्स का जो है सो बैग फेंक देते हैं, उनको गाली बकते हैं, उनको मारते पीटते हैं। और पिछले दिनों करीब 1 महीना पहले प्रिंसिपल के सामने में जो है सो एक लड़की की बुरी तरह से पिटाई हुई थी। भानु घर आकर के हमको बताया और इसके हाथ में भी खून लगा हुआ था। तो हम बहुत दुखी हुए। हम बोले कि ये कैसे हुआ? तो वो बोला कि सो पापा एक लड़के को बड़ी बुरी तरह से मारा, उसके सिर से खून बह रहा था, पूरा कपड़ा फाड़ दिया 10-15 लड़कों ने। प्रिंसिपल भी वहीं खड़े थे। हम उस लड़के को एम्बुलेंस पर लाद रहे थे, इसमें ये खून लग गया। हम उसी समय इसको लेकर के वहाँ कॉलेज गए। प्रिंसिपल से मैंने बात किया, पूछा कि मेरे बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है क्या? बोले कि नहीं, आपके बच्चे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो एम्बुलेंस में उसको लाद रहा होगा। हम बोले कि सर इस तरह का माहौल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में कैसे हो सकता है कि एक बच्चे को जो है सो आपके सामने में बुरी तरह से लोग पीट कर अधमरा कर दे, तब ऐसे में कोई गार्जियन कैसे भेजेगा अपने बच्चे को? वो बोले कि देखिए हम जो है सो सुरक्षा की जवाबदेही नहीं ले सकते हैं। बोले कि नहीं, आप इंस्टीट्यूशन हेड हैं, प्रिंसिपल हैं, आपके कॉलेज की कक्षा में बच्चे अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे
तब फिर जो है सो बच्चे यहाँ कैसे आएंगे? चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और कई ऐसे सवाल हैं जो निश्चित तौर पर एक पेरेंट्स को डरा देते हैं और फिर वो अपने बच्चे को भेजे कि स्कूल नहीं भेजें, कॉलेज भेजे कि नहीं भेजें, उन्हें इस बात का डर जरूर सताने लगता है। एक दर्शक जुड़ गए हैं दानापुर से, भाई सनोज हैं। स्वागत है आपका सनोज जी, बोलिए। जी नमस्कार सर, मैं ये कहूँगा कि जी। पटना कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय ने जी अभी जिम्मेदारी जैसे कि लेने से इनकार कर रहे हैं कि हमारे कॉलेज में इस तरह की घटनाएं नहीं होती। जी और कोई भी गार्जियन अगर बच्चे को बुराई को अगर छुपाएगा जी आने वाला समय में इससे भी बड़ा जैसे कांड हो सकता है। जी। इसलिए मैं प्रिंसिपल महोदय से भी मैं यही निवेदन करूंगा कि ऐसी अगर घटनाएं अगर कॉलेज में आपको घटी है इसको सामने आना चाहिए, चाहे जो दोषी जो भी छात्र है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जी। आप प्रशासन को मतलब कि कॉलेज प्रशासन को पूरे सख्ती से इसको निपटने के लिए बच्चे को भविष्य के साथ खिलवाड़ न करने वाले बच्चों को उन पर कार्रवाई जिसकी करनी चाहिए। और राज्य सरकार भी तो यही हम मांग करेंगे कि इस तरह की घटनाएं जब बढ़ रही है तो सरकार भी कॉलेजों में जिनकी सुरक्षा की व्यवस्था और करे। और जो जी। गार्जियन समस्तीपुर के जो आ करके जो आज आपके आप जो विलाप कर रहे हैं या बता रहे कि मेरे बच्चे के साथ ऐसी घटनाएं घट कर देख रहा हूँ गिरोह का माथा फटा हुआ है, जी। तो लगता है कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं हुआ, आतंक का राज काम करने के लोग बच्चे आए हैं। चलिए, तो बिल्कुल सीनियर बिल्कुल। और जो बच्चे बात को आप प्रचार की कर रहे हैं, तो आप कुछ ही देर में हमारे साथ प्रचार भी जुड़ जाएंगे। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी भी हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। शुक्रिया आपका सनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक पटना से सिद्धार्थ जुड़ गए हैं। स्वागत है सिद्धार्थ, आप बताइए। सिद्धार्थ, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं जी, बोलिए। इस बात से मैं ये बात अपना रखना चाह रहा हूँ, आजकल पटना कॉलेज में ये एक क्या है कि जो हॉस्टल वाले स्टूडेंट है, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर हो, जी। वो अगर हम लोग सीनियर होते हुए भी वो जूनियर हॉस्टल वाले छात्र आते हैं और हम लोग के साथ गुंडागर्दी करते हैं और बोलते हैं अगर आप कंप्लेन करोगे तो प्रिंसिपल क्या करेगा। प्रिंसिपल बहुत ज्यादा हम लोग को तंग करेगा। मैं बच्चों को रात में दारू के नशे में उनके घर पे ईंटा फेंकवाऊंगा या फिर वीसी के घर पे मैं पत्थर फेंकवाऊंगा, उनको गाली दिलवाऊंगा। जी। प्रिंसिपल इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बहुत ज्यादा होगा तो कॉलेज से नाम कटवा दोगे, मेरे ऊपर FIR करोगे। तो आज तक इसमें ना तो कोई प्रिंसिपल कोई कदम लिया है ना वीसी। जी। वीसी बस नया नया फरमान निकालते हैं कि आप 5 दिन कॉलेज नहीं आओगे तो आपका नाम कट जाएगा। कहते हैं कि आप लोग रेगुलर नहीं रहोगे तो नाम कट जाएगा। तो हम रेगुलर किस बेसिस पर है? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिद्धार्थ, कि आप सवाल भी करना चाहेंगे? हमारे साथ पीड़ित भी मौजूद हैं जिनके साथ रैगिंग की कोशिश की गई और साथ ही साथ उनके पिता भी हैं। क्या उनसे कोई सवाल करना चाहेंगे सिद्धार्थ आप? चलिए, शुक्रिया सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे भानु ये भी जानना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ हुई और जैसा हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक आप UGC के हेल्पलाइन में भी आपने शिकायत की, वहां से क्या कुछ मिला? क्या वहां से आश्वासन मिला? वहां से कैसा लगा आपको जब आपने वहां पर फोन किया, हेल्पलाइन में अपनी सारी बात बताई? तो क्या मदद मिली वहां से? जब मैंने वहाँ कंप्लेन किया तो उन्होंने मेरी सारी बातें सुनी और एक कंप्लेन नंबर दिया, लेकिन 1-2 दिन तक उस पर कुछ कार्रवाई हुई नहीं। लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर आज मैंने देखा एक पेपर में कि UGC ने VC को मेल करके भेजा है कि इस पर जो कार्रवाई अभी तक हो चुकी है उसकी जानकारी हमें दी जाए। तो UGC के तरफ से ही कार्रवाई जो हो रही है सो हो रही है, अन्यथा कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। यानी कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो भी कार्रवाई हो रही है UGC की तरफ से। एक बड़ा सवाल यहाँ पर भानु ने, जो कि पीड़ित छात्र भी हैं, उन्होंने उठाया। एक दर्शक हमारे साथ कटिहार से जुड़ गए हैं, राहुल हैं। स्वागत है राहुल। या सर जी, बोलिए, क्या आप सवाल करना चाहते हैं सीधे पीड़ित से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या एक भाई दूसरे भाई को ये किस तरह का संस्कार और संस्कृति देने पे तुले हुए हैं? जी। इस तरह से हमारे छोटे भाई के साथ जो कुछ भी हो रहा है, जी, इससे क्या छोटा भाई क्या कभी बड़े भाई का इज्जत सम्मान और शहर में या फिर अपने पद पे कहीं पर भी अपने आप को ऊपर लेके जा सकेगा? जी, से उसकी पढ़ाई पूरी हो सकेगी? जी बिल्कुल राहुल, सही कह रहे हैं राहुल। और आप क्या भानु से भी कुछ बात करना चाहेंगे, कोई सवाल करना चाहेंगे? जी जी जी, पूछिए, वो सुन रहे हैं। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आखिर में इस तरह की रैगिंग शब्द का प्रयोग हमारे भारत से ही क्यों नहीं खत्म हो? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे रेगुलर कॉलर बॉबी मिश्रा भी इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वागत है बॉबी जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, मैं उनके पिताजी से ये पूछना चाहता हूँ कि बतौर पिता उन जी। पर क्या बीती होगी जब उन्हें इस तरह की घटनाक्रम का उन्हें मालूम पड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जवाब दीजिए।
देखिए, घर में तो दबाव बनता है भानु के माँ का कि देखिए कॉलेज मत भेजिए, मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन नहीं पढ़ाने से तो काम नहीं चलता है जी। वहाँ हमको भेजना ही था, इसलिए जो है सो हम जो है सो बहुत जगहों पे जो है सो पत्र भेजे, गुहार लगाए, गवर्नर को लेटर भेजे, ये HRD मिनिस्टर को लेटर भेजे, PMO कार्यालय में लेटर भेजे, VC को लेटर भेजे कि नहीं इस तरह का माहौल आप मत क्रिएट कीजिए कि पटना कॉलेज में जो है शैक्षणिक माहौल ख़त्म हो जाए। तो हम ये गुहार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कभी पटना कॉलेज को ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था जी, और हम नहीं चाहते हैं कि पटना कॉलेज में ऐसा अराजक माहौल हो जाए कि वहाँ बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ें। और यही सोच करके मैंने पटना कॉलेज में बच्चे का एडमिशन भी कराया था कि मेरा बेटा बिहार के बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ेगा और वहाँ उसको आज टीचर बहुत अच्छे हैं, वहाँ बहुत विद्वान हैं, लेकिन बच्चे डर रहे हैं वहाँ जाकर के उनसे पढ़ने में कि हम जाएंगे और मतलब सीनियर सब हमको जो है सो बुरी तरह से कहीं पीट नहीं दें। तो ये माहौल बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ये माहौल बिल्कुल खत्म होना चाहिए, सही आपने कहा। और हमारी संस्कृति भी इसकी इजाजत नहीं देती है। जो नए होते हैं वो मेहमान की तरह होते हैं, अतिथि देवो भव की हमारी संस्कृति है। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद आज सब कुछ जो सीनियर्स हैं वो रोब के नाम पर रैगिंग करते हैं, अपना रोब दिखाने की कोशिश करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। आप भी सीधे हमारे साथ जुड़िए। हमारे साथ आप मौजूद हैं इस वक्त जिनके साथ रैगिंग हुई है, रैगिंग की कोशिश की गई है, वो भी उनके पिता भी। आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है पुरवैया मुहिम में। आज हम बात कर रहे हैं रैगिंग की, क्योंकि रैगिंग की घटना की अगर बात की जाए तो लगातार पिछले एक महीने में कई घटनाएं सामने आई हैं। ताज़ा चर्चा कर रहे हैं, पटना कॉलेज में एक छात्र ने आरोप लगाया है कि उसके साथ रैगिंग की कोशिश की गई। हालांकि इस पूरे मामले के ऊपर में प्राचार्य नहीं मान रहे हैं और वो कहते हैं कि आपसी विवाद का मामला होगा। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वो पीड़ित छात्र भी जिनके साथ रैगिंग की कोशिश की गई, उनके पिताजी भी मौजूद हैं और प्राचार्य नवल किशोर चौधरी जी को भी बुलाया गया था। लेकिन अभी ब्रेक के बीच में जब बात हुई तो पता चला कि तेज बारिश की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। या कुछ ही देर में हम कोशिश करेंगे कि फोन के जरिए कम से कम उनसे हम बात करें, उनको जोड़ें। हालांकि अब आपको हम यह भी दिखाते हैं कि पिछले एक साल में देश भर में रैगिंग की कितनी वारदातें सामने आई और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं, देखिए आप। किसने ऐसा सोचा होगा कि जिस स्कूल में अपने लाडले को पढ़ने लिखने भेजा वहां उस मासूम के साथ ऐसा हादसा हो जाएगा। रैगिंग के राक्षस ने कई छात्रों को अपना शिकार बनाया और इस पर काफी बहस भी हुई। लेकिन रैगिंग पर पहली बार गंभीर कदम सरकार ने 2009 के अमन काचरू केस के बाद उठाया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के एक मेडिकल कॉलेज के छात्र अमन के साथ सीनियर्स ने लगातार रैगिंग की। 7 मार्च को 4 सीनियर छात्रों ने अमन के साथ मारपीट की। अगले ही दिन अमन काचरू की मौत ब्रेन हेमरेज से हो गई। देश में रैगिंग का यह कोई पहला मामला नहीं था। एंटी रैगिंग हेल्पलाइन में की गई शिकायतों के मुताबिक 2014 में जनवरी से लेकर 6 अगस्त तक देश भर में रैगिंग के 30 मामलों की जानकारी मिली है। 2013 में रैगिंग के 646 मामले दर्ज किए गए। 2012 में 375, 2011 में 577, 2010 में 435 और 2009 में 345 शिकायतें दर्ज की गई। काचरू की मौत के बाद ही देश के कॉलेजों में छात्रों को रैगिंग के जाल से बचाने के लिए एक नई गाइडलाइन बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने जांच के बाद रिपोर्ट दी कि कॉलेज में लगातार शिकायत करने के बावजूद भी अमन काचरू को किसी तरह की मदद नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को रोकने के लिए एक गाइडलाइन बनाकर सख्त फैसले लिए। 2009 में आई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक सभी कॉलेजों में एडमिशन के समय एंटी रैगिंग मूवमेंट चलाना चाहिए। कॉलेज के एडमिशन फॉर्म में साफ साफ ये लिखा होना चाहिए कि कॉलेज में रैगिंग प्रतिबंधित है और इसमें शामिल होने पर सजा दी जा सकती है। नए छात्रों, सीनियर्स और उनके पेरेंट्स को लिखित तौर पर यह देना होगा कि उन्हें पता है कि कॉलेज या इंस्टीट्यूट का रैगिंग के प्रति क्या रवैया है और पकड़े जाने पर इसमें सजा का प्रावधान है। नए छात्रों को कॉलेज या इंस्टीट्यूट को यह बताना होगा कि उनके साथ रैगिंग किए जाने की हालत में उन्हें कहां और किससे मदद मिलेगी।
कॉलेज या इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और टीचर्स को रैगिंग के खिलाफ नए छात्रों को उनके अधिकार बताने होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि रैगिंग में संलिप्त पाए गए छात्र के विरुद्ध क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कई घटनाएं लगातार देश भर में रैगिंग की हुई हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी लगातार दिशा निर्देश जारी करता रहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंस्टीट्यूट, क्या कॉलेज, क्या स्कूल इसको मानते हैं, क्या उन दिशा निर्देश पर अमल करते हैं? बहरहाल एक दर्शक अजीत कुमार हमारे साथ कटिहार से जुड़ गए हैं। स्वागत है अजीत जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? पीड़ित छात्र भी हमारे साथ मौजूद है, उनके पिता भी मौजूद हैं। युवा सोच में रैगिंग जो है जी, मानसिक विकृति के रूप में बनता है जी, इस पर सरकार और सामाजिक रूप से प्रतिबंध होना चाहिए जी, और इस बदलाव की जरूरत है। यह बहुत बुरा कुकृत्य है और इस पर सामाजिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। बिल्कुल इस पर प्रतिबंध होना चाहिए, जाहिर सी बात है, और हमारी संस्कृति के भी ये खिलाफ है। शुक्रिया अजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ पीड़ित छात्र और उनके पिता मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जिस तरीके से हम आपको, लेकिन दर्शकों को एक बार फिर हम बता दें कि हमारी कोशिश नहीं थी कि इनको कैमरे के सामने लाएं, जो आप इस वक्त देख भी रहे हैं। मजबूरी ये थी कि हम इनको चेहरा छिपाएं। जो हमने खबर दिखाई थी उसमें भी आपने देखा होगा, इनका चेहरे को हमने ब्लर किया था, यानी नहीं दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन दोनों ने बिल्कुल सामने से बोला कि नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आएंगे, हम लोग आवाज उठाएंगे, अपनी आवाज हमको उठानी है, इसलिए हम किसी से डरते नहीं हैं। अपना नाम बताने से भी वो पीछे नहीं हटे। भानु, हम आपसे यही सवाल करना चाहेंगे कि अमूमन ऐसा देखा जाता है, और हमने भी आपको पहले कहा था स्टूडियो में बैठाने से पहले कि क्या आपका चेहरा छुपा दें, क्या आपका नाम हम नहीं लें, लेकिन आपने मना किया कि नहीं, मुझे सामने से आना है, मुझे अपनी बात रखनी है। ठीक है, इस दिलेरी को हम सलाम भी करते हैं, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इसके बाद कुछ और आपके साथ, या कुछ और जो आपके साथी हैं, या जो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते थे, वो अब जान जाएंगे? भानु जी, उनको तो शायद ये रैगिंग एक ऐसा मामला है जो देश भर में भी आप देख रहे हैं कि चल रहा है जी। तो जितने लोग इसको जानेंगे और जितने लोग इनके अगेंस्ट में जाएंगे उतना ही अच्छा होगा जी। ये सिर्फ मेरा ही मामला नहीं है, मेरे ही कॉलेज के मेरे और भी सहपाठी ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होता है, या फिर अनेक कॉलेजों में, बिहार के या फिर दूसरे स्टेट्स के कॉलेजों में जी। तो फिर इसमें चेहरा छुपाने की या फिर इस तरह की कोई बात सामने आती नहीं है। अब जो मेरे साथ हुआ है तो फिर उसको बताने में तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल हम आपको बता दें कि प्राचार्य नवल किशोर चौधरी जी, डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हालांकि उनको आना था लेकिन बारिश की वजह से नहीं आ पाए। नवल जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे, आप आने वाले थे लेकिन बारिश हो गई जिस वजह से शायद आप नहीं भी आ पाए। ये क्या मामला है? पीड़ित छात्र भी इस वक्त मौजूद हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि रैगिंग की कोशिश की गई, उनके पिता भी मौजूद हैं, लेकिन आरोप यह है कि शायद आप इस बात को रैगिंग का नहीं मान रहे हैं बल्कि आप आपसी विवाद की बात कर रहे हैं। नवल जी, उन्होंने जो आरोप लगाया है उसमें रैगिंग शब्द का प्रयोग नहीं किया है उन्होंने जी, और प्रथम दृष्टया रैगिंग का केस नहीं लगता है मुझे जी। लेकिन कल 11:30 बजे रैगिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है जिसमें सारे मामले को रखा जाएगा जी। और अगर ये रैगिंग का मामला अंततः साबित हुआ जी, तो कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी जी। ऐसे वर्तमान स्थिति यही है कि कल आरोपकर्ता और जो आरोपी है दोनों आए थे जी, और जिस आरोप है उसने बात भी, माफी भी मांगी, और जो आरोपकर्ता है उनके पिताजी भी नहीं चाहते थे शुरू में कि कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि वह भी चाहते थे कि बच्चे को एक माहौल मिले, और माहौल केवल कानून से नहीं मिलता है। तो मैंने देखा कि ये प्रथम दृष्टया मामला रैगिंग का नहीं है। जी जी। नवल जी, दोनों लोग इस वक्त मौजूद हैं, हम उन्हीं से पूछ रहे हैं। आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिएगा, आपसे भी वो सब हो सकता है सवाल करें। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं नवल जी ने जो बात कही? अरुण जी, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप कठोर कार्रवाई के खिलाफ हैं? क्या आप इसको पूरी तरीके से रैगिंग की बात नहीं मानते हैं? और नवल जी से कोई सवाल करना चाहते हैं? मेरे बेटे ने प्रिंसिपल के नाम से एक आवेदन दिया था जिसमें उसने स्पष्ट लिखा है जी कि मैंने एंटी रैगिंग सेल में कंप्लेन किया है, कंप्लेन नंबर इतना है, और मेरे साथ जो है सो सीनियर छात्रों ने जो है सो दुर्व्यवहार किया है। उन सीनियर छात्रों ने जो इसको नाम बताया वो भी उसने जो है सो बताया जी। वो सीनियर छात्र को आइडेंटिफाई करने का काम कॉलेज को करना चाहिए।
वो कॉलेज के ही छात्र हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भवन के सामने बैठे रहते हैं, फब्तियाँ कसते हैं जी, बच्चों को डराते हैं, धमकाते हैं। तो ये आवश्यक है कि उन छात्रों को आइडेंटिफाई करके उन पर कड़ी नवल जी सुन रहे हैं आप? मैं पूरी तरह सुन रहा और मैं आपको जवाब दूं। ये जिनका नाम अरुण कुमार सिंह जी है, जो गार्जियन है, जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूँ जी, उन्होंने मुझसे शुरू में आकर यह कहा कि लड़के को आप कॉलेज नहीं आने सेंटअप कर दीजिए जी, और मैंने कहा कि देखिए ये नियम के विपरीत है, मैं सेटअप नहीं कर सकता हूँ। जहाँ तक सवाल है सुरक्षा का काम कर देना इसका है जी, पहचान केवल उसकी रिपोर्ट कर सकता है पुलिस में और जो विश्वविद्यालय को रिपोर्ट कर सकता है जी। अगर प्राचार्य पुलिस का काम करने लगेगा तो फिर प्राचार्य का काम कौन करेगा? और ये अरुण जी घर पर आए हैं, मैंने उनको घर पर स्वागत किया है, कॉलेज में एक बार नहीं कई बार आए हैं, मैंने इनसे बात की है और ये शुरू में नहीं चाहते थे बात बढ़े और ये चाहते थे कि और मैंने इनसे कहा कि आपका बच्चा कहाँ है, अरुण जी, तो बच्चा को लेके नहीं आए थे, ये खुद आए थे। मैंने बार बार कहा कि छात्र को आने दीजिए। जहाँ तक दूसरे छात्रों की पहचान की बात है, प्राचार्य के पास बात नहीं है कि वो बच्चों उनका पहचान कर सके, ये पुलिस का काम है। ठीक है नवल जी जो पीड़ित छात्र है, जो जिस पर ये जो इसका इल्जाम है कि रैगिंग की कोशिश की गई थी, वो भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहता है। भानु, क्या पूछना चाहते हैं आप नवल जी से? जी, क्लास में घुस कर के सर कुछ लड़के अगर गालियां देते हैं जी, क्लास से उनको बाहर निकलवाते हैं और उन पे हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, तो क्लास में क्या गाली बकना, उनके क्लासमेट्स के सामने उनको घसीट करके बाहर निकालना, उनको गंदी गंदी गालियां देना, क्या ये रैगिंग नहीं बनता है? आपने जो प्रश्न वो मैंने पहले ही कहा, प्रथम दृष्टिया नहीं है जी, मैंने यह तो नहीं कहा रैगिंग नहीं है, इसीलिए तो मैंने कल रैगिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई है जी, इसके लिए कमेटी है, वो फैसला करेगी, मैं फैसला नहीं कर सकता। ठीक है, यानी नवल जी, मैं ये मानूं जी पुरवैया के मन से आप ये बता रहे हैं कि कल इसकी मीटिंग की जाएगी और अगर ये रैगिंग निकलता है तो उस हिसाब से दोषियों को कार्रवाई भी की जाएगी। नवल जी, कार्रवाई की जाएगी और जम के कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपनी बातचीत रखने के लिए। तो प्राचार्य थे पटना कॉलेज के डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी, जो यहां पर आने वाले थे लेकिन नहीं आ पाए। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि ठीक है, प्रथम दृष्टया भले ही ये रैगिंग की मामला नहीं लग रहा हो, लेकिन कल एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक होगी, इसमें यह मुद्दा उठेगा और अगर रैगिंग की बात निकलकर सामने आती है तो पूरे तरीके से इस पर कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब भानु और उनके पिता इस बात से सहमत भी होंगे। हम आप दोनों से प्रतिक्रिया लेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फोन लाइन हमारी ओपन है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। लेकिन एक मजबूरी है ब्रेक की, तुरंत लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में लगातार हम बात कर रहे हैं रैगिंग की और रैगिंग के इस वक्त शिकार यानी जिनके साथ रैगिंग की कोशिश की गई थी वो छात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पिता भी मौजूद हैं। ब्रेक से पहले प्राचार्य भी हमारे साथ जुड़े हैं। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमारे साथ दो दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं। एक के शौकत अली साहब है बैंगलोर से, पहले उनसे हम बात कर लेते हैं। स्वागत है शौकत अली साहब, बताइए क्या कहेंगे आप? तो उनसे फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया। एक और दर्शक कटिहार से अरुण है। स्वागत है अरुण, आप बोलिए। ये सारी चीजें जो दिख रही हैं जी, इसमें कहीं न कहीं कॉलेज प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है जी, पूरा कॉलेज प्रशासन इसमें सहयोग करता है, अपनी तरफ से उनको प्रोटेक्ट करता है। किसका सहयोग करता है? वो सारे सीनियर स्टूडेंट्स का सहयोग, सीनियर स्टूडेंट को सहयोग के तहत ऐसा प्रोटेक्ट किया जाता है कि जिसके तहत कोई भी पुलिस कार्रवाई कॉलेज कैंपस के अंदर नहीं की जा सकती है। इसके लिए पूरे प्रिंसिपल, पूरे इसको कॉलेज के जितने भी लेक्चरर हैं सभी ये चीज को यूनाइट होकर बात करते हैं कि आप कॉलेज के अंदर किसी भी कीमत पर पुलिस प्रशासन वहां तक न टच करे जी। वो उसको अंदर आने की, उसके कैंपस के अंदर आने की अनुमति भी नहीं होती है। अगर पुलिस कार्रवाई करनी भी चाहे तो वो नहीं कर सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
ब्रेक से पहले प्राचार्य डॉक्टर नवल किशोर चौधरी हमारे साथ जुड़े पटना कॉलेज के, और उन्होंने जो बातें कही, सबसे पहले अरुण जी हम आपसे जानना चाहेंगे। उन्होंने पहले तो ये कहा कि अरुण जी ने ही कठोर कार्रवाई के लिए मना किया था कि कठोर कार्रवाई मत कीजिए, बच्चे का सवाल है वो पढ़ेगा। दूसरी बार हालांकि जब वो बात आपने भी कही और तो उन्होंने ये जरूर कहा कि ठीक है, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि रैगिंग नहीं है, प्रथम दृष्टया भले ना लग रहा हो, लेकिन कल अब 11 बजे उन्होंने मीटिंग बुलाई है, बैठक की है, और उसके बाद ये भी एक आश्वासन दिया, आपने सुना भी, कि अगर रैगिंग का मामला सामने निकलता है तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। अब प्रिंसिपल साहब के इस आश्वासन के बाद, इस बात के बाद अब क्या रुख रहेगा आपका, और क्या लगता है आपको? मैं कल जाऊंगा, अपनी बात उनके सामने रखूंगा कि सर इस तरह से दहशत के माहौल में लोग कैसे जिएंगे। आपके डीन क्या के आपने पास शुरुआत में मना किया था कि कठोर कार्रवाई ना हो, जैसा प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं? मैंने हमेशा कहा कि इस पर जो है सो कठोर कार्रवाई ही होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है निर्भीक होकर अपने कक्षाओं में पढ़ाई कर सकें। मैंने कभी नहीं कहा है कि कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। बच्चों को पढ़ाई का माहौल मिलना ही चाहिए, और इसके लिए अगर 2-4 छात्र दोषी हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सारे बच्चे दोषी नहीं हैं, थोड़े से 2, 4, 5, 10 बच्चे दोषी होते हैं, और भोगना जो है सो हजारों बच्चों को पड़ता है। इसलिए जो दोषी बच्चे हैं उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने, कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। एक दर्शक रांची से इस वक्त हमारे साथ संतोष जुड़ गए हैं। स्वागत है संतोष जी। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। मेरा कहना है रैगिंग पे ये है कि देखिए, सरकार की तरफ से पहले हम मिस करते थे प्रॉपर गाइडलाइन, जो कि अब सरकार ने दे दिया जी। अब सवाल है कि कॉलेज हमारे लिए किस तरीके से फेवर करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने लॉ तो है हमारे पास, पर क्या हम रैगिंग को ट्रैक कर पा रहे हैं? जी। रैगिंग जहाँ पे हो रहा है उसके लिए हमें प्रॉपर व्यवस्था करनी चाहिए। सबसे ज्यादा रैगिंग हॉस्टल्स में होती है। मैं खुद इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मैंने ये फेस भी किया है। तो गवर्नमेंट सरकार मतलब कॉलेज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रॉपर CCTV कैमरे लगाए जाएं, फर्स्ट ईयर के बच्चों को अच्छा प्रोटेक्शन दिया जाए, और एक टीचर्स के साथ ना फ्रेंडली माहौल होना चाहिए कि बच्चे इस चीज को खुल के सामने रख सके। हम ये भी कर सकते हैं कि 10 से 15 स्टूडेंट ग्रुप के लिए एक टीचर उनके प्रॉक्टर के तौर पर रखे कि वो उनके साथ खुल के अपना बात शेयर करें। जी। यदि ये सारी चीजें सही तरीके से सामने आएगी तो बहुत आसान है इसको मतलब खत्म कर पाना भी, और लोगों को, और ये एक सिलसिला होता है सर। फर्स्ट ईयर में जिनका हुआ, सेकेंड ईयर में ये बोलते नहीं हमारा हुआ तो हम भी लेंगे जी। ये एक बार ये सिलसिला टूटेगा तो फिर बहुत हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, और जो बातें उन्होंने रखी उस बातों में अगर देखा जाए तो पटना कॉलेज में ऐसे भी CCTV की कमी है, ये बात भानु भी हमें बताएंगे। और अरुण जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा इन्होंने बोला, आप कुछ प्रतिक्रिया भी देना चाह रहे थे, बोलिए, पहले आप बोल लीजिए। मैं स्टूडेंट, ये डीन फैकल्टी ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर कार्यारन पासवान से मिला इस सिलसिले में। उन्होंने मुझे कहा कि अरुण जी 2 महीना पहले मतलब इकबाल हॉस्टल में लड़कों ने जो है सो मुझे बुरी तरह से पीटा, और उस पर कोई कार्रवाई अभी तक जो है सो नहीं की जा रही है। तो ऐसे दशा में बताइए मैं क्या आपको मदद कर सकता हूँ, जब बच्चे मुझे ही पीट देते हैं। प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह को एक लड़का जो है सो कदाचार में लिप्त लड़का, बिल्कुल सही कहा आपने अरुण जी, और अक्सर ऐसी बात देखी भी जाती है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जैसे एक दर्शक ने भी बोला था कि कुछ दबाव रहता है प्रबंधन पर, शायद ये एक वजह ये सामने आती है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ उपेंद्र जुड़ गए हैं, हमारे रेगुलर कॉलर हैं। स्वागत है उपेंद्र जी। उपेंद्र जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ। जी, पूछिए, कुछ सवाल करना चाहते हैं आप? पीड़ित छात्र भी मौजूद हैं, उनके पिता भी मौजूद हैं। मैं सवाल नहीं करना चाह रहा हूं सर, मैं सच्चाई बता देना चाह रहा हूं। काहे कि किसी जमाने में मैं भी स्टूडेंट था, सारे लोग स्टूडेंट हुआ करते हैं जी। सच्चाई यही है, समाज, सिस्टम के लोग और समस्या जी। तो ये जितने भी प्रॉब्लम है कोई नया नहीं है, और ये सारे प्रॉब्लम के मुख्य जिम्मेवार जो है कि उस कॉलेज के प्रिंसिपल, उस कॉलेज के VC और उस कॉलेज के कुछ टीचर्स हुआ करते हैं जी। रह गई समस्या मिटाने की बात, तो ये चंद सेकंड में समस्या मिट जाएगा। एक कलम से सुप्रीम कोर्ट ये आदेश निकाले कि जिस कॉलेज में, जो जिस यूनिवर्सिटी में माने रैगिंग से रिलेटेड केस आएंगे उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। प्रिंसिपल और VC ये निकाल दे कि जो बच्चों के साथ इस तरह का मतलब ये देखा जाएगा रैगिंग वाली समस्या, उन बच्चों को स्कूल और कॉलेज से गेट माने बाहर कर दिया जाएगा जी। तीसरी बात ये कि जो भी बच्चा जो है इस तरह का हरकत, जैसे डॉक्टर कैसे है
ऑपरेशन करने के समय लिखित ले लेता है जी कि पेशेंट यदि मर जाता है तो उसकी ये सारी गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट के का दिशा निर्देश है उपेंद्र जी, जो आप बात कह रहे हैं, लेकिन इसको माना नहीं जाता है। सर नहीं तो वो करने के लिए जिगर चाहिए जी, जिगर चाहिए, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में जिगर वाले लोग बहुत कम हैं। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी, आप जुड़े हमारे साथ और आपने अपनी बात रखी। एक और दर्शक मधेपुरा से हमारे साथ रमानंद जुड़ गए हैं। स्वागत है रमानंद जी, आप बोलिए। प्रणाम सर। जी बोलिए। देखिए सर, हमारा बच्चा पढ़ता है सैकिकुंडपुर बेंगलोर में, इंजीनियरिंग का छात्र जी। वहाँ का शासन ऐसा है, रैंकिंग पर प्रिंसिपल ही अपना ले लेता है, संज्ञान लेके उस बच्चे को हॉस्टल से निकाल देता है जी। और हम कहते हैं सर रैगिंग होगा तो वो भी बच्चे तो फर्स्ट ईयर में गया है जी, और उसके बाद इतना हो रहा है रैगिंग। हम लोग देखते हैं, आपका न्यूज देखते हैं जी पूर्वैया जी, उस पर देख रहे हैं इतना कॉलेज प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है सर इस पर। तो उस पर तो डायरेक्ट प्रिंसिपल को पावर जो कुछ कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या कोई डिसीजन दे दिया, लेकिन उसको तो अपना सत्ता पावर है जो बच्चे को निकाल दे, रिस्ट्रिकेट कर दे। चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। ऐसा किया जा सकता है। भानु, हम आपसे ये बात करना चाहेंगे, जहां पर जो एक सवाल आता है बार बार कि क्या कॉलेज प्रशासन क्या कुछ करता है। कई गाइडलाइंस है जो हमने ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखाई, आप देख भी रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त। क्या इन गाइडलाइंस का इस्तेमाल पटना कॉलेज, जो बिहार का सबसे बड़ा कॉलेज अगर कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्या इन गाइडलाइंस का इस्तेमाल पटना कॉलेज में होता है? क्या सीसीटीवी कैमरे पटना कॉलेज में है? क्या एंटी रैगिंग यूनिट पटना कॉलेज में है? गाइडलाइंस का इस्तेमाल हो रहा है? जी बिल्कुल भी नहीं। क्यों? यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जिसमें प्रिंसिपल खुद रहते हैं जी, वहाँ भी कैमरा नहीं है जी, तो पूरे कैंपस की बात आप छोड़ दें जी। और कोई ऐसी एंटी रैगिंग यूनिट जिसके पास आप जा सकें, कुछ ऐसा हुआ तो तुरंत जाके आप उसको बता सकें, या कुछ ऐसी टीम जो देखती रहती हो, क्योंकि एंटी रैगिंग स्क्वाड भी एक हर कॉलेज में होता है जो इन चीजों पर ध्यान रखता है। क्या पटना कॉलेज में है ये? जी वो है, और डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन भी है। तो क्या आप सबसे पहले उससे स्क्वाड के पास गए, उसको आपने बताया था अपनी बात, या वो स्क्वाड उस वक्त वहां पर मौजूद था जब ये घटना हो रही थी जी आपके साथ? उस वक्त मुझे इसके बारे में जानकारी थी नहीं जी, उस वक्त आपको जानकारी नहीं थी, यानी कोई गाइडलाइन भी नहीं दी गई थी? नहीं, कोई आप प्रथम वर्ष में है जी। यानी आपको कितना महीना बीत गया है कॉलेज जाते हुए? 2 महीने बीते हैं। 2 महीने बीत गए, और शुरुआत में कुछ ऐसी चीजों के बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी गई कि एक एंटी रैगिंग स्क्वाड बनाया गया है, ये टीम हो सकती है, ये लोग हो सकते हैं, ये यहाँ पर आप जा सकते हैं, कुछ ऐसा हो, ऐसा कोई कुछ नहीं बताया गया? जी ऐसा कोई बताया नहीं गया। और ये तो सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश भी है कि हर इंस्टीट्यूट को बताना होता है ये सारी चीजें, आपको कुछ नहीं बताया गया? जी नहीं। और जो सीनियर छात्र ने जब आपके साथ ऐसा किया, उसके बाद जब आप को पता चला, जैसा अब आप बता रहे हैं कि फिर पता चला कि एक स्क्वाड बना हुआ है, वहां पर आप गए, वहां पर जब आपने शिकायत की तो उस वक्त क्या मिला आपको, क्या निकल कर आया? जी हमारे कॉलेज को जो डीन है डॉक्टर कार्यानंद पासवान जी, उन्होंने कहा कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ जी। जब कॉलेज के डीन को ही इकबाल हॉस्टल के लड़कों ने पीटा और उन पे कुछ कार्रवाई नहीं हो सका, तो हम लोग तो आम स्टूडेंट्स हैं वहाँ के, जब डीन को पीटा गया और उन पे कोई मामला को रफा दफा कर दिया गया, तो फिर हम लोग तो ऐसे ही दहशत में रहते हैं कॉलेज में। ये बात आपको कही जो डीन है आपके? जी। ये उन्होंने ये बोला कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे हाथ में नहीं है? जी। तो ये आप समझ सकते हैं, दर्शक जो सुन रहे होंगे इस वक्त भानु की बात, जो पीड़ित हैं, जिनके साथ रैगिंग की कोशिश की गई थी, वो किस तरीके से बता रहे हैं। भानु, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रिंसिपल साहब के पास भी आप हैं, आपने उन्हें आवेदन भी दिया, उस वक्त उन्होंने क्या कुछ कहा, और अभी जो फोन के जरिए हमारे साथ जुड़े उस वक्त उन्होंने अब उन्होंने ये कहा कि कल एक मीटिंग होगी, एक बैठक बुलाई गई है और ये सब कुछ देखा जाएगा, और इस बात से भी वो पलटते हुए नजर आए कि प्रथम दृष्टिया मैंने कहा था अगर रैगिंग का मामला है तो कार्रवाई की जाएगी। कितना फर्क है उनकी बातों में अब, और कितने आप अब सहमत दिखाई देते हैं, आश्वासन आपको मिला है उनकी बातों से, एक भरोसा, एक उम्मीद? देखिए मैं पिछले 6-7 मतलब एक सप्ताह से कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, उतने दिनों तक तो कॉलेज प्रशासन ने कुछ कार्रवाई किया नहीं जी। जब यूजीसी से और उन लोग को मेल किया गया तब उन लोगों ने कार्रवाई किया जी। तो उतने दिन तक तो मेरा कॉलेज जाना बाधित रहा जी। उतने दिनों तक ना तो डीन कुछ कर पाए, ना प्रिंसिपल, ना वीसी, ना एचओडी, किसी ने कुछ नहीं किया। तो अब यूजीसी से प्रिंसिपल साहब से उम्मीद है, उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने जो आश्वासन दिया? जी अब देखते हैं कल क्या होता है। यानी दिल से आप नहीं कह रहे हैं, आपको उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं लग रही है, इतना ज्यादा पिछले एक हफ्ते में आपने चीजों को देखा है? जी हाँ। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ, हमारे रेगुलर कॉलर अफरोज जुड़ गए हैं मधेपुरा से। स्वागत है अफरोज साहब, बताइए।
अफरोज साहब, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी सर। जी बोलिए। रैगिंग छात्र के लिए जी सबसे बड़ी समस्या है जी, जिसके चलते जी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। जी कॉलेज के प्रशासन और जी सरकार को जी गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन लेती नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अफरोज साहब। एक दर्शक हमारे साथ कोलकाता से रवि जुड़ गए हैं। स्वागत है रवि जी। कह रहे हैं सर कि जब इस तरह के हाल मतलब हमारे शहर में होते हैं तो अन्य जगह जाएंगे तो छात्र के साथ इसी तरह से होता है। इसी कारण है हमारे बिहार में इस तरह के होते हैं, इस चलते होता है। दूसरों जगह मनमानी करते हैं लोग। कौन मनमानी करता है? किस लिए ऐसा होता है रवि जी? आपकी बात नहीं समझ पाए पूरी तरीके से। सर मनमानी होता है कि बिहार में जब इस तरह के कार्य स्टूडेंट के साथ हो रहा है तो जो नतर जगह जाता है, जो हाल ही में कांड हुआ है मणिपुर, जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जब बिहार में ऐसा हो रहा है तो दूसरे राज्यों में हो रहा है तो हम उसमें क्या कुछ कहेंगे। समझ सकते हैं आपकी पीड़ा को, आपके जज्बात को। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि जी और अपनी बात रखने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, मजबूरी है हमारी। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम भानु जो कि पीड़ित छात्र हैं और उनके पिता मौजूद हैं, उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या कुछ करेंगे वो और क्या उम्मीदें उनको हैं इस कार्यक्रम के बाद, इस मुहिम के बाद। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में लगातार हम बात कर रहे हैं कि रैगिंग को रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि पटना की अगर बात करें तो पटना में एक मामला सामने आया है और इस वक्त हमारे साथ पीड़ित छात्र भी मौजूद हैं जिनके साथ रैगिंग की कोशिश की गई। उनके पिता भी मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हमारी बात भी हुई थी प्राचार्य डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी से। अरुण जी, हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि वो इस बात के बाद और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया, क्या उम्मीद लगती है? आप आ जाएं, आप इस जी पुरवैया का भी आपको साथ मिला हुआ है, क्या उम्मीद है कि अब कुछ इसमें तस्वीर बदलेगी? जो प्रशासन, जो कॉलेज प्रशासन अभी तक इसको रैगिंग नहीं मान रहा था, कुछ देर पहले नवल जी कहते हैं कि अगर रैगिंग होगी तो दोषियों को कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर में, यानी अब रैगिंग की घटना भी वो मानने लग रहे हैं। कुछ तो बदलाव इतने देर में दिखा है। अरुण जी। जी हाँ, निश्चित रूप से उनके वक्तव्यों में अब बदलाव आया है और हमको लगता है कि इस मुहिम के बाद कल जब वो हमसे बात करेंगे जी तो निश्चित रूप से जो है सो वो इस पर जो है सो मतलब एक कठोर कार्रवाई करेंगे, इस तरह का हम उम्मीद रखते हैं। और कठोर कार्रवाई करने से ही जो है सो उनके कॉलेज की स्थिति अच्छी होगी, बच्चे वहाँ जो है सो निडर होकर पढ़ेंगे, शिक्षकों में भी जो है सो मतलब कि आपराधिक छवि वाले छात्रों का भय नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ तो करना ही होगा इस चीज को रोकने के लिए। एक दर्शक पटना से मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है मनीष, बोलिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अमेरिका में रैगिंग को रोकने के लिए सबसे ज्यादा रैगिंग की घटना होती है, इसलिए उदाहरण भी मैं वहीं का दे रहा हूं जी, कि लोगों में जो गुस्सा होता है, हो सकता है उसी वजह से जो है उसका जो पढ़ाई का टेंशन हो, घर की टेंशन हो, उसका जो वो सीधे छात्रों पे उतार देते हैं, जो जूनियर छात्र आते हैं उस पे। तो वहाँ पे एक व्यवस्था है कि उनके लिए एंगर क्लासेस चलाया जाता है जी, ताकि अगर कोई दिक्कत है, किसी तरह की परेशानी है तो उसको कम करने के लिए एंगर क्लासेस चलाए जाते हैं वहाँ पे अमेरिका में। ऐसी व्यवस्था भारत में क्यों नहीं होती? बिल्कुल, एक अच्छा सुझाव आपने दिया है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बड़ा शानदार सुझाव। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और बात रखिए। जी सर, मैं मोहन झा बोल रहा हूँ रक्सौल से। जी मोहन जी, बोलिए। जी, मैं यही कहूंगा कि ये रैगिंग का जो समस्या है ये तो बहुत पुराना समस्या है जी, और इसमें ये जो पीड़ित छात्रा है, उनके पिता है, उनको कम से कम संज्ञान लेना चाहिए और जो प्रोफेसर साहब अगर नहीं कुछ कार्रवाई कर रहे हैं जी, तो इनको कोर्ट में मामला दर्ज करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे ही रुकेगा अगर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। भानु, जो बात निकलकर अभी तक सामने आ रही है और कई दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दर्शकों ने भी एक बात जरूर कही और कहा कि एक एंटी जिस तरीके से एंगर क्लास चलता है अमेरिका वगैरह में, भारत में भी ऐसा चलना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन पटना कॉलेज में क्या क्या होता है, कैसे क्या कुछ होता है, ये एक बार बताने की कोशिश कीजिए आप। जी, जो ये लोग जो बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए जी, वो तो पहले से भी कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा कहने से तो होता नहीं है जी, आपको वो करना होगा जी। और जहाँ तक पटना कॉलेज की बात है तो वो तो वहाँ एकदम पढ़ाई का तो माहौल है, लेकिन वहाँ
बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं लेकिन वहाँ पे जो गुंडागर्दी होती है जी, वहाँ पे जो मारपीट होता है स्टूडेंट्स के द्वारा, सीनियर स्टूडेंट्स ही जूनियर स्टूडेंट्स को पीटते हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। भानु जी की तो बात हो गई। अरुण जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया हम आपकी चाहेंगे और हम ये जानना चाहेंगे कि अब क्या कुछ उम्मीद आपको है इस पूरे घटनाक्रम पर, जिस तरीके से नवल जी का भी वक्तव्य बदला है, उनमें भी बदलाव आया है, नरमी आई है और उन्होंने कहा है कि ये बात अब कल उठाई जाएगी। बिल्कुल, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को जो है सो अभिभावकों से भी जुड़ना चाहिए और उनके बच्चों को क्या समस्याएं हो रही हैं इस पर जो है सो बहुत ही मतलब सजगता से विचार करना चाहिए और तभी जो है सो एक अच्छा माहौल जो है एकेडमिक माहौल बनेगा। चलिए, बिल्कुल बनेगा और हमारी कुछ ऐसी उम्मीद रहेगी अरुण जी और भानु, आप भी हमारे साथ जुड़े कि आप लोग यहाँ पर दोनों आए, जी मीडिया का आपको साथ है कि कहीं ना कहीं इस पर ज़रूर बदलाव हो और जो बात बोला है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी ने, जो कि प्राचार्य भी हैं पटना कॉलेज की, वो बात ज़रूर उस पर अमल भी करें। कल बैठक हो और बैठक के बाद अगर रैगिंग का मामला स्पष्ट होता है, जो आप बोल भी रहे हैं, बार बार आप ये कह रहे हैं कि रैगिंग हुई है, और अगर रैगिंग हुई है, इस तरीके की बात अगर सामने आती है तो बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई ज़रूर हो। यही हमारी सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भानु, आपका भी, और अरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी। लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें कि आप कोई भी सुझाव, कोई भी शिकायत करना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो फेसबुक के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी आईडी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इसके अलावा ट्विटर के जरिए भी आप जी पुरवैया के साथ जुड़ सकते हैं और कोई वीडियोस अगर आपने मिस कर दिया है और देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जा सकते हैं। यूट्यूब पे भी आईडी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और पूरे दुनिया में कहीं से भी लाइव जी पुरवैया देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। सोमवार को आपसे होगी फिर मुलाकात। नमस्कार।